हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी विद वसी अंजुम यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर नीट प्रिपरेशंस। अब देखें, इस सिलसिले में सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है आपके जहन में वो ये कि इज एनसीईआरटी सफिशिएंट। अब देखिए, एनसीईआरटी को पढ़ने में एक प्रॉब्लम है कि एनसीईआरटी जो है वो इलेबोरेट और सिंपल नहीं है, और एक फ़ायदा है कि 99% क्वेश्चन जो होता है एनसीईआरटी से होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि इलेबोरेट और सिंपल नहीं होने की वजह से एनसीईआरटी को पढ़ना डिफ़िकल्ट होता है और याद करना डिफ़िकल्ट होता है। अब उसकी वजह से एक और प्रॉब्लम होता है कि आपका टाइम याद तो करना है, याद करने में आपको टाइम ज़्यादा लगता है। तो मोस्टली जो बच्चे क्लेम करते हैं कि जो है हमें 25 टाइम्स एनसीईआरटी, 20 टाइम्स, 25 टाइम्स एनसीईआरटी पढ़ना पड़ा नीट के प्रिपरेशन में। तो अगर यही चीज़ आपको दो चार बार पढ़ने से मैक्सिमम वही फ़ायदा हो जाए, उतनी ही चीज़ें याद हो जाए आपको और एनसीईआरटी में अच्छे अटेम्प्ट कर सकें, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। अब कैसे जो है ये ट्रबल शूट करें, कैसे जो है सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को और क्या स्ट्रेटजी बनाएं, तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। इसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स चुने हैं, रेफरेंस बुक्स, जो आप फॉलो कर सकते हैं, और कुछ स्ट्रेटजी। तो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल टिल एंड, सो ध्यान से सुने। अब आप ये जो नीट होता है ये बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इससे पहले भी मैंने वीडियो में आपको बताया कि देखिए, इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी होता है पढ़ाई में। किसी भी चीज़ को आप इंटरेस्ट से करते हैं तो उसका असर कुछ और होता है, आसानी होती है उसको पढ़ने में, उस काम को करने में, और उस चीज़ में आप जो है अच्छा करते हैं। तो देखिए, इंटरेस्ट की बात अब समझने की बात है। इंटरेस्ट कहाँ से आता है? एक माइंड सेट से आता है इंटरेस्ट। अब देखिए, बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी में आप जो है तरह तरह के एनिमल्स, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो इट्स लाइक आपने कार्टून देखा होगा, कार्टून की किताबें पढ़ी होंगी बचपन में। क्या इंटरेस्ट मिलता है उनको पढ़ने में, देखने में? वहाँ पर तरह तरह के क्रिएचर्स दिखाते हैं और उनमें आपको इंटरेस्ट होता है। अगर उसी टाइप की आपकी पढ़ाई हो जाए तो आपका इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा। तो बायोलॉजी को एक कार्टून बुक की तरह, कार्टून शो की तरह पढ़ें और देखें। अब रही बात के फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स में क्या होता है? न्यूमेरिकल्स होते हैं। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपका इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए इस लेवल का कि न्यूमेरिकल को आप गेम समझें, कि वीडियो गेम समझें। वीडियो गेम खेलते वक्त कितना इंटरेस्ट आता है आपको गेम्स खेलते वक्त, तो वैसा इंटरेस्ट होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद। वीडियो गेम्स में क्या होता है? लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आप उसी डिफरेंट लेवल्स पे जाके न्यूमेरिकल सॉल्व करें। शुरू में जो है सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करें, फिर और उससे हार्डर न्यूमेरिकल सॉल्व करें। तो एक गेम की तरह जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने को फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री का जो डिस्कवरी हुआ था, कब से हुआ था? फायर की डिस्कवरी के बाद केमिस्ट्री का शुरुआत हुआ था, केमिस्ट्री साइंस का। और वो शुरू में जो है मेटलर्जी वगैरह, मेटल एक्सट्रैक्शन, उसी को केमिस्ट्री समझा जाता था। तो अगर फिजिकल केमिस्ट्री को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, चूँकि वहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स का आ जाता है, न्यूमेरिकल्स आ जाता है, मैथ्स आ जाता है, तो बचता है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोनों में ही क्या होता है? रिएक्शंस। तो अगर ऐसा सोचे आप, ये रिएक्शंस जो है, आपको खाने पकाने का शौक़ है, कुछ अंडा ही फ्राई कर लेते हैं आप अपना फेवरेट्स, तो उसी टाइप का केमिस्ट्री भी अगर प्रैक्टिकली करते हैं आप, तो ये एक तरह का जो है कुकिंग है। इट्स लाइक ए कुकिंग फेवरेट। तो आप इन सब चीज़ों को, पढ़ाई को आप जो है इंटरेस्ट लेकर पढ़ें, तो आपको आसानी होगी और अच्छा करेंगे आप इनमें। अब देखिए कि एनसीईआरटी आपने पढ़ा, तो सबसे पहले तो हम बताएंगे एनसीईआरटी तो बहुत ज़रूरी है, ये हम रेफरेंस बुक्स बताएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि डेसिमेट कर दें आप जो है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी बेसिक बुक है, इसमें कोई जो है हमको डिफरेंस नहीं है इस बात से। तो एनसीईआरटी को तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब रही बात, एनसीईआरटी से तो सारे क्वेश्चन आएंगे, और रेफरेंस बुक से भी ये नहीं कि रेफरेंस बुक से 10% या 20% क्वेश्चन आएंगे, नहीं, 99% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे। बट एनसीईआरटी को समझने के लिए सपोर्ट मटेरियल की ज़रूरत हो सकती है आपको, और अगर सपोर्ट मटेरियल्स के थ्रू एनसीईआरटी को समझें
समझने के लिए इस्तेमाल करें उन टॉपिक्स को ही, तो आसानी होगी आपको। तो एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, सबसे पहले ये समझें। एनसीईआरटी का अपना फुल एनसीईआरटी का नोट्स बनाएं। पहले एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ें और स्पेस दे करके फुल एनसीईआरटी का नोट्स बनाएं सबसे पहले। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी लिख लें एज सच, और स्पेस रख लें उसमें ऐड करने के लिए। ये स्केलेटन बन गया आपका नोट्स का। अच्छा, बायोलॉजी फॉर एग्जाम्पल क्या है, ये साइंस क्या है, टर्म्स हैं। बाकी सारी चीज़ें तो इंग्लिश हैं, किताब जो इतनी सारी लिखी रहती हैं सारी बातें, उसमें से जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं बायोलॉजी में फॉर एग्जांपल, तो वही तो है। सेल है, टिश्यू है, हाँ, डिफ्रेंशिएशन है, और जो है डी डिफ्रेंशिएशन, री डिफ्रेंशिएशन, तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। तो यही सारी चीज़ें ही तो जो है बायोलॉजी है, बाकी सारी चीज़ें तो इंग्लिश हैं। तो आप इनको हाईलाइट करें नोट्स बनाते वक्त, इनको कलर्ड कर लें, बाकी सारी चीज़ों को कलर्ड ना करें, इनको कलर्ड कर लें टर्म्स को, और उस पर जो है ऐड करते जाएं मटेरियल्स को उन टर्मिनोलॉजीज के ऊपर। चूँकि क्वेश्चंस जो रहेगा बेसिकली इन्हीं टर्मिनोलॉजीज से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा, तो उसको मजबूत करें अपने टर्मिनोलॉजीज के नॉलेज को। अब फॉर एग्जांपल एप्लाइसिया फॉर एग्जांपल एक एनिमल है ना, तो ये इनको, ये भी एक टर्म है, समझ लीजिए बायोलॉजी का आपके लिए। तो इस तरह से नोट्स बनाए। अब वहाँ से चूँकि आप उसको याद करेंगे, कुछ एक बार उसको समझेंगे, एनसीईआरटी को समझेंगे, रेफरेंस बुक्स की मदद से समझेंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ चीज़ें आपको याद ना रहें। अब फॉर एग्जांपल आपने जो है प्रोथैलस पढ़ा। अब प्रोथैलस के बारे में एनसीईआरटी में पढ़ा कि जो है ये इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, स्मॉल होता है, और मेल गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, इसमें से कुछ चीज़ें तो याद रही, कुछ चीज़ें याद नहीं रही। फिर ये याद नहीं रहेगा प्रोथैलस कहाँ होता है, टेरिडोफाइट्स में होता है कि एंजियोस्पर्म में होता है। तो वहाँ पर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे आप? तो यहाँ से जो चीज़ें आप अपने नोट से, फुल नोट से कुछ चीज़ें निकाल करके एक अलग सा नोट्स बनाएंगे, जहाँ पर आपको 50 पेजेस का नोट्स होगा फाइनल तैयारी के लिए। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुकेगा तब आप फाइनली जो रिवाइज करेंगे वो इस 50 पेजेस के नोट्स से करेंगे, जहाँ पर आप ये वो चीज़ें मेंशन करेंगे पॉइंट्स को जो आप बार बार भूल जाते हैं, जिसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। तो पूरे एनसीईआरटी को 25 बार पढ़ करके 25 बार जो है 20% या 10% एनसीईआरटी जो आप भूल सकते हैं बार बार, उसको पढ़ें, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब रही बात 25 बार ना पढ़ेंगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए ऑल्टरनेटिव, ये कि जो है कुछ रेफरेंस बुक्स की मदद लें, और उस रेफरेंस बुक्स की मदद इस तरह से लें कि उन्हीं चीज़ों को जो एनसीईआरटी में आपने हाईलाइट किया है टर्मिनोलॉजीज़ को, उसको ही आप ढूंढें सिर्फ रेफरेंस बुक्स में। अब देखिए, जैसे कि सपोज दैट एप्लाइसिया है, तो एप्लाइसिया जो है वो मोलस्क होता है, और इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सराउंडिंग के हिसाब से कलर चेंज करने का। ये चीज़ आपको एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है। अब एप्लाइसिया के बारे में पढ़ेंगे और भूल जाएंगे, हो सकता है कि एप्लाइसिया पढ़ा भी था कि नहीं पढ़ा था, या याद रहेगा तो कहाँ पढ़ा था, ये मोलस्क में पढ़ा था, ये याद नहीं रहेगा। याद रखेंगे तो फिर भूल जाएंगे, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। सी हेयर कहते हैं, ये भूल जाएंगे क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं, किसको कहते हैं। तो इसके लिए एक बार आपने रेफरेंस बुक खोला, वहाँ से देखा, उसका तस्वीर देखा और एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखा कि कलर से रिलेटेड चेंज कर लेता है वो। तो अब ये चीज़, या फिर गूगल कर लिया, यूट्यूब कर लिया, तो इससे आपको जो है, अब ये चीज़, ये आपका पड़ोसी हो गया, अब इसको नहीं भूलेंगे आप। दोस्त हो या दुश्मन हो, पड़ोसी हो गया, इसको नहीं भूलेंगे आप। तो इसके बारे में जान लिया आपने कुछ कुछ। तो खैर, इस तरह से आपको रेफरेंस बुक्स हेल्प कर सकता है। अब हम कुछ रेफरेंस बुक्स आपके सामने बोलेंगे टॉपिक सब्जेक्ट वाइज, उसको जो है ध्यान से सुने। तो सबसे पहले तो फिजिक्स शुरू करते हैं। फिजिक्स में आपको एनसीईआरटी के अलावा एररलेस है, स्मार्ट एररलेस, जो कि जो है यूनिवर्सल बुक्स का है पब्लिकेशन। तो इसमें क्या है कि चैप्टर वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस, और इसमें नोट्स बने हुए हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स बना हुआ है। इससे आपको हेल्प मिलेगा नोट्स खुद का बनाने में, या फिर इसी को हाईलाइट करके इसी में जो है लिख लें, आप फर्दर ऐड कर लें। तो ये आपका जो है एररलेस नोट्स, प्रिपेयर्ड नोट्स है आपके लिए, स्मार्ट एररलेस। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनको प्रैक्टिस करें, समझें। नहीं समझ में आए, डॉट जनरेट हो, उसको जो है या तो आप नेट से, अगर सेल्फ स्टडी करें तो नेट से सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं तो कोई आप टीचर हायर करें, और जो है या तो कोई किसी कोचिंग में डॉट सेशन ज्वाइन कर लें, या तो कोई जो है अच्छा सा टीचर से हेल्प लें फिजिक्स का। और उसके अलावा जो है आपको एक है PYQs के लिए, PYQs के लिए है 37 दिशा पब्लिकेशन का 37 ईयर नीट फिजिक्स PYQs हैं, इसको ये आप पढ़ सकते हैं। इसके में सेम स्टडी अपना है,
उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बुक है फिजिक्स की, ये है 45 डेज PW की, 45 डेज मोस्ट वांटेड। तो 45 डेज मोस्ट वांटेड में 20% टॉपिक्स पे ये क्लेम करता है 20% टॉपिक्स डील किया गया है, और इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है PYQs के हैं और कुछ क्वेश्चन जो है नीट रेप्लिका बेस्ड है। तो इससे फर्दर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा आपको, और 80% क्लेम करते हैं कि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आता है। तो ये अच्छी बात है, उसके ऊपर पहले कमांड कर लें आप। तो ये तो हुआ फिजिक्स का, और उसके अलावा कुछ और बुक्स भी हैं फिजिक्स के जो आप जो है रेफरेंस बुक्स के तौर पर, जैसे कि हमने जो है रेसनिक हैलिडे पढ़ी थी अपने टाइम में, और उसमें से मुझे लगा था अच्छा रोटेशनल डायनेमिक्स, तो बहुत अच्छे से डील किया हुआ था। तो अगर इस टाइप का कुछ ऐसा प्रॉब्लम किसी टॉपिक को समझने में आपको होता है NCERT से या फिर SC वर्मा से भी, तो रेसनिक हैलिडे में उन टॉपिक्स को आप सर्च कर सकते हैं, रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बुक है सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स की, ये पटना के एक राइटर हैं, बिहार पटना के, डॉक्टर मकबूल करीम। तो इनकी बुक है मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर, ए कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो ये जो है mypustak.com पे अवेलेबल है। ये बहुत अच्छी किताब है, बहुत ही सिंपल बुक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं फिजिक्स के लिए। और रेसनिक हैलिडे की सॉल्यूशन भी आती है। तो रेसनिक हैलिडे में फॉर एग्जांपल वेक्टर को अच्छे से डील किया गया है, वो पढ़ सकते हैं, रोटेशनल डायनेमिक्स है, या फिर अपना कुछ टॉपिक आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फिजिक्स का। और रही बात कि फिजिक्स को रेगुलर अगर कोर्स कुछ करना है तो बहुत ही अच्छा कोर्स है PW का, 11th और 12th का अलग अलग, जिसको जो है परहैप्स जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 11th का 12th का अलग अलग कोर्स है, मॉड्यूल है, और वो शायद अर्जुना बैच कहलाता है, चेक कर लेंगे वो जो है इंग्लिश में PW का ऑनलाइन कोर्स। तो उसमें फिजिक्स बेसिकली बहुत अच्छे से जो है टीचर्स ने समझाने की कोशिश किया है, मैथमेटिकल टूल्स वगैरह को बहुत ही डिटेल में समझाया है, जिससे आपको हेल्प मिल सकता है फिजिक्स को समझने में। तो वो हो गया। और उसके बाद जो है जो आपको टेस्ट सीरीज़ करनी है, तो टेस्ट सीरीज़ के लिए ये 2 बुक्स जो है आपको हेल्प करेंगी टेस्ट सीरीज़ की। तो ये है फॉर एग्जांपल 11 मॉक टेस्ट है दिशा का, इससे आप जो है टेस्ट सीरीज़ ज़रूर जो है बनाएं। टेस्ट सीरीज़ को जो है जैसे हमने बताया था पिछले वीडियो में, उस हिसाब से अटैम्प्ट करें। और NBTS ये है, ये भी आप जो है कर सकते हैं। उसके अलावा PW का भी जो है टेस्ट सीरीज़ है, उसको भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसे जो है यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों के कंपैरिजन में तीनों को जो है आप यूज़ कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़ के तौर पर, या कोई एक या ये तीनों। अब जो है बात आती है केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में NCERT तो है ही, NCERT के इन टेक्स्ट और जो है यानी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ये तीनों ही जो है इम्पॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस बनता है नीट का। तो उसको जो है आप सॉल्व करें NCERT का, NCERT से पढ़ें, नोट्स बनाएं। और कन्वर्जेंस के लिए जो है एस एन सान्याल की बुक आती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और कन्वर्जेंस के लिए। तो इससे कुछ क्वेश्चंस बनेगा ही NCERT में। तो ये एस एन सान्याल की बुक है रिएक्शन रिएजेंट की। तो इससे जो है जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो कम से कम समझ में आएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और उनका मैकेनिज्म्स वगैरह, कन्वर्जेंस वगैरह, इससे जो है पढ़ सकते हैं। अब केमिस्ट्री में जो है NCERT के अलावा रेफरेंस बुक के तौर पर ABC यूज़ करें, चूँकि वो इलेबोरेट और सिंपल स्टाइल में लिखा गया, उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, तो उसको भी आप रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करें। अब आते हैं बायोलॉजी के ऊपर। तो बायोलॉजी में जो है सबसे पहले तो NCERT है ही है। NCERT को तो आप जो है बाइबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो NCERT का जो है नोट्स आपने बना लिया और उसमें से फिर फर्दर नोट्स निकाल लिया, और जो है उसमें ऐड करेंगे जो स्केलेटन पे। तो उसके लिए आप सबसे पहले जो है एसेंशियल्स ऑफ सेल बायोलॉजी, ये बुक है आपके जो है एसेंशियल्स ऑफ सेल, ये जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के राइटर हैं, उन्होंने लिखा है। ये अमेजोन पे अवेलेबल है, एसेंशियल्स ऑफ सेल बायोलॉजी। इसमें आपको बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस और मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस और DNA RNA पर जितने भी टॉपिक्स हैं सबका, और उसके अलावा जो है सेल डिवीजन, और उसके अलावा टिश्यूज़ और आयन चैनल्स वगैरह, इन सब चीज़ों को डील किया गया और बहुत बेहतर तरीके से डील किया गया है। इनमें जो है इनको पढ़ने से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो NCERT को समझने में इस्तेमाल करिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि पूरा का पूरा एसेंशियल बायोलॉजी पढ़ें, हमने भी पूरा नहीं पढ़ा है, तो आपको क्यों बोलेंगे।
तो लेकिन ये हमने पढ़ा है कि जो है जो एनसीईआरटी को समझने में जिन चीज़ों की मदद लेनी पड़ी उनको पढ़ाया मैंने, तो आपको भी यही सजेस्ट करेंगे। और रही बात के जो है आपको जैसे कि बायोलॉजी में एक है बुक प्रैक्टिकल की ग्रेजुएशन लेवल की प्रैक्टिकल की बुक, ये वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट एसएस लाल की प्रैक्टिकल इन्वर्टिब्रेट्स और इन्वर्टिब्रेट्स प्रैक्टिकल बुक। इससे क्या होगा, जैसे कि सपोज दैट एप्लेसिया जैसे हमने बताया एग्जांपल, तो उसको समझने में और याद करने में आसानी होगी और यूज टू हो जाएंगे उन एनिमल्स और एग्जाम्पल्स वगैरह से। उसी टाइप से जो है एक बुक है बॉटनी की भी, तो बॉटनी की प्रैक्टिकल बुक है और ये है टेक्स्ट बुक ऑफ प्रैक्टिकल बॉटनी पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये जो बुक है पार्ट 1 और पार्ट 2 बेंद्रे कुमार की है, देखिए ये बेंद्रे कुमार की, और ये भी जो है बेंद्रे कुमार की है। तो ये बॉटनी प्रैक्टिकल की बुक है। इसमें अब फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा कि जो है प्रोथैलस, और फॉर एग्जांपल पढ़ा आपने जो है प्रोथैलस कहाँ पाया जाता है, तो टेरिडोफाइट्स। उस टाइप से आप एंडोस्पर्म पढ़ा जो कि फीमेल गैमेटोफाइट होता है, प्रोथैलस मेल गैमेटोफाइट होता है, टेरिडोफाइट्स में होता है, और एंडोस्पर्म जो होता है फीमेल गैमेटोफाइट होता है और जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, ये आप यूज टू होने के लिए अब इनका इस्तेमाल करें। इसमें तस्वीर देखेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे, तो उससे आपको जो है याद हो जाए, वो चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यूज टू हो जाएंगे उस चीज़ से। तो ये फ़ायदा होगा बच्चों। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। और ये सारी बुक्स आप चाहे तो फॉलो कर रहे हैं, और इससे आपको ये फ़ायदा होगा, चाहे तो आप फिर एनसीईआरटी कई बार पढ़ें, उसको याद करना है एनसीईआरटी को, क्या किस तरीके से कैसे भी स्ट्रेटजी से याद करें। मगर बेटर स्टडी मेरे लिए यही है कि आप इन रेफरेंस बुक्स को फॉलो करें अगर कर सकते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।